हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों को कल ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास मिला होगा। उसी के जैसे 100 क्वेश्चन मैंने टेक्सटाइल का मांगा था, ठीक, टाइप करवा के, और उन्होंने टेक्सटाइल का क्वेश्चन मुझे 100 टाइप करके दे भी दिया था। आप कहोगे मैम फिर भी आप ये क्यों लेकर के आए, वो क्यों नहीं लेकर के आए? तो उसके साथ एक कांड हो गया था। 43 क्वेश्चन तक तो मतलब आंसर बदल बदल के थे, ABCD इस तरीके से था। लेकिन 43 के बाद से 100 तक बीच बीच में एक दो क्वेश्चन का कसम नहीं है, ठीक है, कि ऑप्शन आंसर चेंज हो गया हो। बाकी सब ए, इसलिए मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा इसे फिर से करेक्ट करके फिर से मुझे दीजिएगा, ताकि ऑप्शन इधर उधर कर दीजिएगा। इस तरीके से मज़ा नहीं आता है, ठीक है, कि मैं आपको उत्तर माला ला के दे दूँ, केवल A, A, B ऑप्शन सही हो। तो इस तरीके से फिर अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बता देना कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा की हो, नहीं चाहे नहीं अच्छा की हो। तो अब हम क्या लेकर के आए हैं, आप लोगों का 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। लेकिन आप लोग जानते हो संडे नहीं है, ठीक, ये सैटरडे के दिन चल रहा है वीडियो, इसके बाद संडे के दिन चलेगा, ठीक है, अगले दिन। तो मैं इसमें से केवल मैं 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, क्योंकि रात को 10 बज रहे हैं, 9:57 हो रहा है, 3 मिनट का, मैं 10 बजने में अभी आपका 10 बज जाएगा। फिर मैं कब क्लास शूट करूँगी, कब खाना खाऊंगी, कब सोऊंगी, आप लोग जान रहे हो आजकल मेरी दिनचर्या कुछ इस तरीके से हो रखी है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, विथ एक्सप्लेन के साथ में, ठीक। जो क्वेश्चन लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। फिलहाल आप लोगों का हालचाल मैं पूछ लूँ। आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग अपना जी जान झोंक दो। TGT PGT का एग्जाम तो टल गया, हो ना हो नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन LT ग्रेड का एग्जाम आयोग अपनी पूरी जोर शोर की तैयारी में है। आप लोग यूट्यूब देख करके पा भी गए होंगे, ठीक है। यूट्यूब वाले लोग, बहुत से लोग चैनल पे अपलोड किए हैं कि जोर शोर से लगा है UPSC, तो आप लोग अपना देख लो, ठीक है। इसलिए तैयारी करने बैठ जाइए, ठीक है। चलो आप लोग आंसर करो पहले का। एक कार पहले आप लोग ये भी जान लो, दीपावली के दिन भी आप लोग की छुट्टी नहीं होगी। दीपावली के दिन भी मैं क्लास अपलोड करूंगी, आप लोगों को देखना होगा देखना, नहीं तो नेक्स्ट दिन देखना, कोई बात नहीं है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी। मैंने आपसे वादा किया कि जब मैं बीमार रहूंगी तो ही आपकी छुट्टी होगी, नहीं तो वरना छुट्टी आपकी नहीं होगी, ठीक है। आप छुट्टी के लिए तरस जाओगे कि मैम कभी क्लास भी बंद करेंगी कि नहीं करेंगी। तो फिलहाल तब तक मैं क्लास नहीं बंद करूंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा और आप एक सीट नहीं पा जाओगे, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, अगर मैं सही सलामत हूं तो, ठीक है। फिलहाल आंसर करें पहले का। एक कार पहले घंटा में, आपको मैं मैथ लेकर के आ गई शुरुआत, चलो इसमें दे दिया तो कर ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है। एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर, तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसने कितनी दूरी तय की? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने कहा मैम सबको हम प्लस प्लस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 34, 56 और 46 को पहले आप ऐड कर लो, फिर उसके बाद इस दशमलव दशमलव को ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ 73 होगा, 73 3 76 हो जाएगा, और 76 2 78 हो जाएगा। तो ये तो आप सीधे सीधे कर लो कि 78 पैसा तो आपका किनारे रहेगा ही। फिलहाल आप इसको जोड़ लो। तो आपने सबको जोड़ घटा के आपने कह दिया मैम कि हमने सबको जोड़ घटा लिया, आपका आंसर आया 1.3723 किलोमीटर, 0.23 किलोमीटर। ये आंसर कहाँ है? आपने कहा मैम ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलो एक दिया था, दूसरे का आंसर कर दे। उद्यानों के अतिरिक्त, फटाफट आप लोग आंसर करना। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? घास का मैदान, खेलने का मैदान, पार्क हो गया, इनमें से सभी हो गया। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चन में मैं समय नहीं दूंगी। आपने कहा मैम इस तरीके से खेल का मैदान हो गया, पार्क बनवाने, सार्वजनिक धर्मशाला हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इत्यादि चीजें जो होती हैं क्या हैं, सार्वजनिक स्थान वाले चीजें हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड का आंसर करें, तीसरे का। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या बनाएगा? एक्सरसाइज करने से क्या होता है? आलसी और निष्क्रिय होंगे, आलसी एंड स्वस्थ होंगे, क्रियाशील व स्वस्थ होंगे, निष्क्रिय व स्वस्थ होंगे। तो निष्क्रिय वर्ड, आरसी वर्ड, आलसी वर्ड, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। एक ही पॉजिटिव है, क्रियाशील व स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। इस तरीके से आप देखते चलें। फोर का आंसर कर दिया, आप क्या होगा? आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल एंड अल्पकालीन। आप बता दें फोर का क्या आंसर हो जाएगा। फोर का आंसर क्या होगा? तो आपने कहा मैम
4 का हो जाएगा तत्काल। क्या होगा? आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा हम तुरंत देते हैं, ना कि 1 घंटे चलो उसे लिटाए हैं तब उसका खून बह रहा तब उंगली दबा रहे, तो ऐसा नहीं होता है। हम तत्काल मतलब वो करते हैं। 5 का आंसर करें। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, उसकी मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करेंगे? जल द्वारा आग को बुझा देंगे, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ा देंगे, उसकी ओर जाते हुए कंबल कालीन या कोट ले लेना, आहत हुए को आहत को नहीं लुढ़काना, आहत को नहीं लुढ़काना। तो आप क्या नहीं करोगे? आपको एक आंसर दिख रहा होगा कि मैम उसे हम चारों ओर दौड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हवा और आग क्या होते हैं? बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। आप लोग भी इस चीज को जानते होंगे। तो दौड़ाएंगे तो आग क्या होगी? पकड़ लेगी। जहां पे 4% या कितने परसेंट अगर वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो आग नहीं पकड़ती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप लोग कैंडल जला करके और गिलास से क्या करना, ढक देना। अभी दीपावली आ भी रही है, आपको दिख जाएगा। बराबर सरफेस पे रखिएगा, सतह पे, फर्श वगैरह पे रखिएगा, ऊबड़ खाबड़ ना हो। आप थोड़े सेकंड के बाद उठाना गिलास को, आप देखोगे क्या पाओगे आप? तो आप ये पाएंगे कि मैम कैंडल बुझ चुका था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला। 6 का आंसर कर दें। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनमें से सभी। 6 का आंसर करें क्या होगा? ये कई बार प्रश्न हो चुका है, तो आपने कहा मैम इनमें से सभी होगा। सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन भी करेगी, वर्गीकरण भी करेगी एंड सारणीयन भी करेगी। ठीक है, 7 का आंसर करें क्या होगा? प्रायोगिक परिजनों में किस शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया गया था? वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक एंड सर्वेक्षण। रिसर्च से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कहे थे मैम रिसर्च से करा दीजिए, आज तक मैं करा ही नहीं पाई। 1-2 दिन कुछ पोस्ट कर दी थी यहाँ वहाँ से क्वेश्चन सर्च वर्च करके, लेकिन मैं कुछ करा नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। 7 का आप, मैं कराऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगी, एग्जाम आने दो आप लोग। 7 का आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम प्रायोगिक। आप लोग इस समय फेस्टिवल वगैरह में इस तरीके से एकदम मस्त हो गए हो कि मैं देखती हूँ व्यू ना 2-2 3-3 दिन हो जा रहा है, 50-50 60-60 व्यू आ रहा है। तो यही लगता है किसके लिए करना लगा है। लेकिन फिर आज मैं वही बात रिपीट करूंगी कि कुछ बच्चे हैं जिनके लिए मुझे ये सब करने का मन करता है, कि वो जैसे मैं रेगुलर पढ़ाती हूँ ऐसे वो रेगुलर पढ़ने भी आते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, एक बच्चा अगर आपके लिए आपका इंतजार कर रहा हो, आपकी राहें देख रहा हो, तो फिर उस बच्चे का दिल नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनका मैं डेली नाम लेती हूँ। ठीक, तो वो बच्चे हैं, उनके लिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो 7 का आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा प्रायोगिक होगा। क्या होगा? प्रायोगिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भर भर के खूब देखते, खूब शेयर करते, लाइक करते, कमेंट करते, तो मेरा भी मनोबल हाई रहता, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करती। अब जैसे तैसे ये लगता है चलो ठीक है, एक तो फॉर्मेलिटी लगती है। ठीक है, कि एक वीडियो अपलोड कर दो, वही 2-4 बच्चों को देख करके लगता है चलो ठीक है अपलोड ही कर दिया जाए। 8 का आंसर करें। पंचवर्षीय योजना के उपरांत, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ? 4th में, 5 में, 6ठी में एंड 7वीं में किस पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था? तो आपने कहा मैम 5वीं पंचवर्षीय में क्या हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय शिफ्ट परिवर्तित हुआ था। ठीक है, 9 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? 9 का आंसर करें। ट्राइसेम का उद्देश्य है, पहली बात तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्राइसेम का आंसर करें। विवाह हूँ अगर कमेंट बॉक्स में, मोनी जी हूँ, सुरेखा जी हूँ, आप लोग आंसर कर दें। यादव वाली आईडी हो तो वो भी आंसर, उनका नाम नहीं मुझे मालूम है, अपना नाम आप बताइएगा तो क्या नाम है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, पहले आप ये बताओ। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए है, ग्रामीण युवकों के लिए है। 9 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम 9 का आंसर हो जाएगा ग्रामीण युवकों के लिए है। और मैम वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर कर रहे हो कि मैम हो जाएगा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? तो आपने कहा मैम ये ट्राइसेम का फुल फॉर्म है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, जब मैं प्रश्न पूछती हूँ बता देते हो तो ये लगता है। चलो 10 का आंसर करें। स्मॉग अथवा वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन गैस।
10 का आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम 10 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आपने कहा मैम नाइट्रोजन की ऑक्साइड आंसर हो जाएगा, क्या होगा? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक। 11 का आंसर करें। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। किसके कारक है? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के एंड ध्वनि प्रदूषण के। आप लोग बता देना ध्वनि प्रदूषण को किस में मेजर करते हैं, आप ये भी आंसर दे देना। तो 11 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। ये कौन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो आपने कहा मैम ये पेड़ पौधे जो भी होता है ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे हमेशा लगाते रहो। ठीक है। तो आपने आंसर के वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने आंसर कर दिया मैम कि डेसिबल में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 12 का आंसर कर दें। अंधेपन की विविध परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? 20/20, 20/40, 20/100 एंड 20/200। बता दे क्या होगा? 12 का आंसर आप कर दें। 12 का आंसर कर दे। दिन भर काम कर करके मैं इतना थक जाती हूँ ना कि शाम को भी यही मन करता है कि मैं सो जाऊं, लेकिन आप लोगों की क्लास की वजह से मैं नींद भी नहीं पूरी कर पाती हूँ। 12 का आंसर आप करें। आपने कहा मैम 20/20 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर कर दें। 13 का श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। आप बता दें WBC का क्या कार्य है? श्वेत रक्त कणिका यानी WBC क्या होगा? व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कुछ बता देंगे? तो आपने कहा यस मैम हम बिल्कुल बता देंगे। WBC जो होता है क्या होता है? रंगहीन होगा यानी कलरलेस होता है। वेरी गुड, पहली चीज तो आप बता दिए, कलर रंगहीन होगा। दूसरा क्या होगा मैम? केंद्रक युक्त होता है। क्या होगा? इसमें केंद्रक पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग भी लिखते चलो, इसमें केंद्रक पाया जाता है। यस, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हो। आपने कहा मैम इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा मैम शुरू होता है नानाजी से, तो नियोफिल्स हो गया। फिर ईया आती है तो ईओसिनोफिल हो गया। फिर बुआ आती है तो बेसोफिल हो गया। इस तरीके से करके मैम 5 होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप कुछ तो बता पा रहे हो। तो आपने कहा मैम जो WBC होता है हमारे शरीर में क्या करता है? क्या करेगा? तो आपने कहा मैम शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाता है, यानी क्या करता है? रोगाणुओं से रक्षा करता है। हमारे शरीर का पुलिस किसे कहते हैं? तो WBC को कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC को ही कहते हैं। क्यों? हमारे जिस तरीके से जो फोर्स होती, पुलिस होती, हम लोग की रक्षा करती है। अभी त्योहार आ रहा है, हम लोग अपने घर में तो जग करके त्योहार मनाएंगे, मतलब मौज मस्ती करेंगे, और वो अपने फैमिली से दूर क्या करेंगे? आपके देश की रक्षा करेंगे, आपके चौराहे की रक्षा करेंगे। ये सारी चीजें आप लोग देखते हो। ठीक है। तो क्या होगा? इसी तरीके से हमारे शरीर में सैनिक के भांति एक कार्य करता है जो WBC है। इसीलिए हमारे शरीर का सैनिक कौन हुआ? तो WBC हुआ। इतनी चीजें आप लोग जान रहे होंगे। ठीक। आंसर करें। 14 का आंसर करें। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशी एंड उपकला। 14 का आंसर करें क्या होगा? 14 का आंसर कर दें। क्या होगा? आपने कहा मैम स्नायु ऊतक हो जाएगा। क्या होगा? स्नायु ऊतक हो जाएगा। ये क्या है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो एक प्रकार के ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों के जोड़ों पर रहते हैं। कहाँ रहेंगे? इस तरीके से हमारे शरीर की लंबी लंबी हड्डियां हैं तो इनके जोड़ों पे यहाँ यहाँ ज्वाइंटों में क्या होता है? ये पाए जाते हैं। ठीक है। ये अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं, रेड होता है एंड येलो होता है। कौन कौन से कलर के होते हैं? रेड होगा एंड येलो होगा। ठीक है। तो क्या होगा? आपने कहा मैम रेड में क्या होता है और येलो में क्या होगा? तो आपने इस तरीके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो क्या होगा? येलो में क्या होगा और रेड में क्या होगा? तो आपने कहा मैम जो श्वेत के कण होते हैं वे पीले मज्जे में भी उत्पन्न होते हैं। पीले मज्जे में ही वसीय ऊतक उपस्थित होता है। ठीक है। और रेड मज्जे में क्या होगा? आप लोग जरा सा सर्च करके बता देना। आपने कहा मैम चलो बता ही दीजिए, क्यों छोड़ रही हैं? तो लाल रक्त कणिका यानी RBC हो गया।
WBC हो गया एंड प्लेटलेट्स हो गया, ये तीनों क्या करते हैं, रेड मज्जे में ही, यानी लाल और येलो, पीला दोनों है ना, रेड और येलो, तो लाल मज्जे से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ जो WBC होता है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो येलो वाले पार्ट से होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। 15 का आंसर करें। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है, कितना पाई जाती है, 6000 टू 10,000, 5000 टू 10, अच्छा 6 यहाँ पे, ठीक, चलो ठीक है, 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5,000, 7,000 से 8,000, बता दें, 3000 से 5000, इस तरीके से ऑप्शन दिया, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम कहीं कहीं इसका आंसर देता है 6,000 से 10,000, कहीं कहीं आंसर देता है 5,000 से 10,000। फिलहाल ये बुक आपकी मान रही है 5,000 से 10,000, ठीक है। आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, कई जगह बढ़ जाती है, इसलिए पर्टिकुलर किसी एक को कहना बेईमानी होगा, ठीक है। तो श्वेत रुधिराण इसे हम क्या कहते हैं, WBC को हम और क्या कहते हैं, तो आपने कहा मैम इसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकंड, आधा ल होता है, ठीक है, क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। यह RBC से बड़ा होता है, कैसा होगा, RBC अगर इस तरीके से होती है तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। संख्या में कम होता है, RBC संख्या में अधिक होगी, ठीक है, क्या होगा, RBC अधिक होगी, WBC कम होता है, लेकिन आकार में WBC बड़ा होता है, और क्या होगा, RBC छोटा होता है, ठीक। RBC में केंद्रक नहीं होता है, WBC में केंद्रक होता है, ये कुछ क्या होते हैं, अंतर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना पाया जाएगा, आपने कहा मैं 5,000 से 10,000 ये बुक माना है, ठीक। दो प्रकार के WBC होते हैं, आप कहोगे मैम आप दो प्रकार के, अभी तो 5 कह रही थी, नो, तो वो भी सही है, ये भी सही है। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 कणिकामय होते हैं, कैसे होंगे, कणिकामय होते हैं, और नंबर 3 क्या, नंबर 2 क्या होगा, आपने कहा मैम कणिका विहीन होते हैं, ठीक है, कैसे, कणिका विहीन होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम, तो इसको ग्रेनो ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कणिका युक्त होगा उसे ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, क्या कहेंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। आप कहोगे मैम जो कणिका विहीन होता है उसे क्या कहेंगे, दूसरे वाले को, तो इसे क्या कहेंगे, अग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। आप जान गए, ये भी जान गए WBC के बारे में। अब 16 का आंसर आप कर दे, क्या होगा, किस हार्मोन की कमी के कारण, ओफो स्क्रीनशॉट हो गया, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम दे दे प्लीज, कुछ भी हो जाता है, छू गया, मेरे उंगली से टच हो गया, ध्यान ही नहीं दे पाए, ठीक। तो क्या होगा, एक सेकंड थोड़ा ऊपर करते, 16 का आंसर करें। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वो व्यक्ति नाटा रह जाता है, किसके कारण होगा, थिक्सोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आप बता दें क्या होगा। आप इसका आंसर करते हैं, इसके आंसर का मुझे इंतजार है आपके। तो आपने कहा मैम जो आपका है STH हार्मोन, इसे हम कहते हैं, STH क्या है, आपने कहा मैम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप STH का फुल फॉर्म बता लेंगे, ठीक है। आपने कहा मैम इसकी कमी से, किसकी कमी से, STH हार्मोन की कमी से, यानी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की कमी से व्यक्ति की क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, व्यक्ति क्या होता है, बौना हो जाता है, या व्यक्ति नाटा हो जाता है, ठीक, क्या होगा, बौना हो जाएगा या नाटा हो जाएगा, ठीक। इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति एकदम भीमकाय हो जाएगा, या तो व्यक्ति क्या हो जाता है, आपने कहा मैम या तो व्यक्ति एकदम छोटा हो जाएगा, जिसे बौना कहते हैं। तो जो व्यक्ति क्या होता है, अधिकता हो जाती है, भीमकायत तो हो जाता है, उसे एक भाषा में और कहते हैं, क्या कहते हैं मैम, तो आपने कहा मैम इसे हम एक्रोमेगैली कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली कहते हैं, ये हम आप लोगों को और किसी वीडियो में भी बता चुकी थी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, आपने कहा मैम एक्रोमेगैली कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक रोग होता है, व्यक्ति क्या होगा, एकदम राक्षस की तरह लंबा हो जाता है। आप लोगों ने महाभारत में भीम को देखा होगा, कितने बकवास लगते थे, ठीक है, एकदम जैसे लगता था सच में राक्षस हैं, ठीक, लेकिन चलो खैर बुराई नहीं, ठीक, मतलब बताने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना सब कुछ मिडिल क्लास
भी अच्छा लगता है, ठीक मतलब बहुत ना लोग नाटे अच्छे लगते हैं ना बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है तो होती है, ठीक है। मिडिल क्लास वाली चीज़ें हर जगह अच्छी लगती है, ठीक। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम STH होगा। अब एक दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दे। तो LH को क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है मैम? तो आपने कहा मैम स्त्रियों में, इसी में से क्या होगा, स्त्रियों में जो फीमेल्स होती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन नामक क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कहाँ से? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, ठीक है। चलें आंसर करें 18 का। अच्छा नहीं, 17 तो मैं हटा ही दी, चलो 17 का आंसर कर दें। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। अब यहाँ पे आप लोग कायम कह दिए, मैं पूछूंगी आप लोगों से काइल क्या होता है, और दूसरा आंसर है बोलस क्या होता है। आप इसका आंसर करके अब फटाफट आगे निकल चलो। आमाशय में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? आप कहोगे मैम आप महाशय आप कहाँ से जोड़ दी चलो आंसर करें। आंसर कर दे कि आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाएगा? बिलाई कहलाएगा, काइम कहलाएगा, रस कहलाएगा, एंड पेप्सिन कहलाएगा। आपने कहा मैम पहले ही तो आप बता दी हैं कि आंशिक रूप से जो हमारे स्टमक में, आमाशय में जो भोजन का लुगदी होता है, पूरा पचा नहीं होता है, थोड़ा ही पचा होता है, वो क्या कहलाता है? तो आपने कहा मैम वो काइम कहलाता है। उसमें क्या होता है? आंशिक रूप से पचा हुआ होता है, उसमें पित्त रस और अग्नाशय रस मिला हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। कहाँ है ये कायम? इस तरीके से अगर मैं मुंह बना दूं, जरा मैं इस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया, आप कहोगे मैम यही क्या है? आपका आमाशय है। क्या है? यही आपका आमाशय है। आप बहुत अच्छे से जानते हो इसी में क्या होता है, कायम होता है। और ये जो मैंने अभी फट से इस तरीके से बना दिया, तो आपने कहा मैम ये छोटी आंत है, और इसमें जब भोजन आ जाएगा, वो जो लुगदी है इसमें आ जाएगा। यहाँ पे ये बिलाई है, अंकुर नामक संरचना है, ये क्या होगा? वो अंकुर है। इसमें आकर के भोजन जब पिसता है, पचता है, तो यही क्या हो जाता है मैम? काइल हो जाता है। क्या हो जाता है? काइल हो जाता है। और बोलस क्या होता है मैम? जब हम मुख में रोटी का बाइट रख लेते हैं, टुकड़ा रख लेते हैं, और हम फटाफट फटाफट बोलते भी हैं और खाते भी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनका काइम, काइल एंड बोलस ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं थोड़े थोड़े दिन पे जब ये प्रश्न आता है मैं आप लोग का रिवाइज जरूर कराती हूँ, ठीक है। आप लोग जरा सा कमेंट बॉक्स में बता दो कि यस मैम आप सही कह रही हो, आप चीज़ें रिवाइज कराती हैं, ठीक है। नए बच्चे हैं, मैं उनकी गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मोनी है, बीबा है, सुरेखा जी हैं, यादव वादव वाली आईडी है, और भी जो शिवांगी हैं, पिछले चैनल पे और भी जो लोग मतलब जो पहले पढ़ रहे थे, उन लोगों से ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहते हैं, चीजें अक्सर रिपीट होती रहती हैं। 18 का आंसर कर दें आप लोग। जब किसी कारण से फेफड़ों तथा ऑक्सीजन फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एफेक्सिया कहेंगे, एस्फेक्सिया कहेंगे, लकवा कहेंगे, बेरी बेरी कहेंगे, एंड एनीमिया कहेंगे। तो आपने कहा नो मैम, एनीमिया तो हम आयरन की कमी से होने वाला रोग है, या जो भी कह लीजिए। बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। अब आपका एक बचा लकवा, ये क्या है? पैरालिसिस है। ये बचा है एफेक्सिया, तो क्या मैम यही होगा का? क्या? तो यस, आपका एफेक्सिया क्या होगा? जब व्यक्ति के मतलब शरीर को, शरीर मतलब ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उस स्थिति को एस्फिक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 19 का आंसर कर दो। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? अब कहोगे मम्मी क्रेनियम क्या हो गया? तो क्रेनियम यानी खोपड़ी हो गई, कपाल हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखते हो, कहोगे मैम ऐसे खोपड़ी होती है, कुछ इसी तरीके से संरचना होती है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होता है। आप लोग देखना ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले कल वीडियो पे मैंने लगाया था, हमने कितना बकवास लगाया था, आप लोग देख लिए होंगे। तो आपने कहा मैम 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा एंड 16 होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। कपाल में 8 हड्डी होती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 20 का आप आंसर कर दें।
कैसा प्रश्न लग रहा है जरा सही भी बता देना। प्रश्न तो मैंने नहीं टाइप कर रहा, आप लोग जान ही रहे हो। मैं टाइप करवा के लाती हूँ उस दिन, मैं बहुत पूछती हूँ कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा अपना खुद का समय बर्बाद किए रहती हूँ, तो मुझे एहसास होता है। तो किताब में फोटो खींचा पढ़ा दिए, इसमें मैं खुश भी रहती हूँ। सही बता दूँ आपको, मुझे मेहनत कम करना पड़ता है। और वैसे देखो क्वेश्चन, देखो सब करो। चलो खैर कोई नहीं, 20 का आंसर करें आप लोग, फटाफट कर दो भाई। 10:20 हो गया, 20 मिनट हो गया आप लोग का क्लास चलते हुए, 20-22 मिनट। आंसर कर दे 20 का। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता क्या कहलाती है? पुट्टे कहलाएगी, मसल टोन कहलाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, हाँ, मसल टोन कहलाएगा, अल्ना टोन कहलाएगा, कोई भी नहीं होगा। आप आंसर कर दे 20 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैं, मसल टोन होगा। क्या होगा? मसल टोन हो। 21 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? सुसाइटल बैग के नाम से किस कोशिका को कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, राइबोसोम को कहेंगे, सेंट्रोसोम को कहेंगे, या लाइसोसोम को कहेंगे? 21 का आंसर कर दे। कल आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन किया था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है। तो 21 का आपने आंसर कर दिया मैम। लाइसोसोम जो होता है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप कहोगे मैम ऐसा क्यों ये करती है? आपको बचाने के लिए खुद की सुसाइड करके आपको बचा लेती है। क्या कहते हैं जरा सा बता दे। लाइसोसोम की कोशिका को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, या आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की रचना होती है, जिनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुंचकर खाद्य पदार्थों तथा वह पदार्थों को का पाचन करना है। इनके फटने पर कोशिकाओं का स्वपाचन भी हो जाता है, यानी कोशिका खुद का अपना पाचन कर लेती है, ठीक है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। 22 का आंसर कर दे, और आंसर बहुत झक्कास है, ठीक है। अब आप आंसर करिएगा, क्रियाओं को सही क्रम से लगाना है। अब आप ठीक आंसर कर दें। किसका आंसर है जरा सही भी बता दे। 22 का आंसर आपको करना है, ठीक। अब लगाओ, आप क्रम लगाओ। आप कहोगे मैम ये क्या है, आप लगाइए तो। आप कहोगे मैम सबसे पहले हम अगर रखेंगे समझना, याद करना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया करना, पहले हम क्या करेंगे मैम? पहले हम समझेंगे क्या? देख लो कहीं पे है पहले समझना। तो आपने कहा यस मैम, बी वाले में दे रहा है, एक बार फिर से विचार कर लो, सही क्रम लगाना है। आपने कहा मैम पहले हम क्या करेंगे? हम ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम समझेंगे, ठीक, फिर हम क्या करेंगे? समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे मैम? याद रखेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे मैम? प्रतिक्रिया करेंगे। फिर हम क्या करेंगे मैम? सॉरी, क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। फिर हम क्या करेंगे मैम? आपने कहा मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो क्या हुआ? 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। आपने कहा मैम इस तरीके से आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? नहीं, पहले पे क्या है? समझने को 3 पे रखा गया है ना, तो आपने कहा मैम समझना तो 2 पे आपने रख दिया। क्यों? समझना पहले, ग्रहण करना तो ग्रहण करना, अच्छा हाँ 3 क्या होगा? पहले देखो ये मैंने गलती कर दिया, ठीक, नंबर 1 पे मैंने रख दी, ये तीसरा होगा, ठीक है, पहले तीसरा होगा, तो तीसरा यहीं से है, मैंने गलत ही तरीके से लगा दी, ये मेरा गलती हो गया, ठीक। मतलब लगा रही थी मैं सही, लेकिन ये गलत लगा दी नंबरिंग की, कौन पहले पे होगा। मैं ये जैसे यहाँ पे पहले पे था ना, देखो यहाँ भी सही था, पहले पे मैं इसे उठा ली होती 3 फिर 1 हो तो गया, चलो सही था, कोई बात नहीं है। चलो आप 23 का आंसर कर दे। कूइंग और बबलाना बाड़ी विकास की अवस्था है, कौन सी? प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था है? आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने कहा मैम ये क्या है? आपने कहा मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बबलाना, अनायास ध्वनात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी सुनाई ध्वनियों का अनुकरण करना, ये सब शामिल होते हैं। ये कितने से एज में होते हैं मैम? जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक ये चीजें चलती रहती है। तो ये कौन सी अवस्था होगी? आपने कहा मैम फर्स्ट स्टेज होगा। क्या होगा? फर्स्ट स्टेज होगा। 24 का आंसर करें।
असंयत मूत्रता सामान्यजनक होती है। यह ऑप्शन पढ़े आप लोग। यह क्या यह शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। 24 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, सी हो जाएगा। पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ठीक, प्रश्न आप लोग याद कर लेना कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं। 25 का आप आंसर कर दे। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। क्या है ये प्रश्न, क्या कह रहा है, आप लोग जरा सा देख लेना। आप आंसर कर दें। आपने आंसर किया कि मैम जाति होगा, भाषा होगा, खेल होगा, कोई भी नहीं होगा। आप जाने क्या होगा? आपने कहा मैम जाति हो जाएगा। क्या होगा? जाति हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो समझ में नहीं आते हैं। 26 का आंसर कर दें। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? बकरी, याक, भैंस एंड गाय। गाय हमारी माता है, यही हो जाएगा क्या मैम? अब आप जाने क्या होगा। आपने कहा मैम बकरी छोटी माता है, ये हो जाएगा। क्या होगा? बकरी के दूध में थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालना कि चीनी? आपने कहा मैम थोड़ा चीनी डाल दें और वसा की कुछ मात्रा निकाल दें तो मदर मिल्क हो जाएगा। ठीक है, उसी के जैसे हो जाएगा। 27 का आंसर करें। डैश 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 रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक है, सक्रिय है, निष्क्रिय है एंड अधिग्रहित है। 27 का आंसर कर दे आप लोग। क्या होगा? आपने कहा मैम 27 का हो जाएगा डी। क्या होगा? अधिग्रहित है। आप समझे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न ये कहना चाह रहे जैसे आपको कोरोना हुआ, ठीक, कोरोना हुआ और उसको क्या किए हम, आपको कोरोना का वैक्सीन लगा दिए, तो जो आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुआ वो कैसा हुआ? तो नेचुरल था। आपने कहा मैम नेचुरल तो नहीं था। निष्क्रिय कुछ नहीं होगा, सक्रिय कुछ नहीं होगा, तो वो अधिग्रहित था। हमने एडॉप्ट किया था, हमने अधिग्रहण किया था, ना कि नेचुरल था, ना कि कुछ था। अब आप समझ में आए क्या है? तो यही चीजें हैं। ठीक, अब आप समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। 29 का आंसर कर दे। 8 का 28 का आंसर करें। 50 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 32 मिनट हो रहा, फटाफट स्पीड बनाए रखना। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। क्या होगा? विटामिन होगा, प्रतिजीव होगा, खनिज होगा एंड कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, आप बताएंगे? तो आपने कहा मैम कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो मदर मिल्क होता है, पीला गाढ़ा होता है, तरल पदार्थ होता है, जो बच्चे के जन्म से 1 से 3 दिन तक जो दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक, कहीं 3 दिन देता, कहीं 2 दिन देता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या पाया जाता है? आपने कहा मैम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, शिशु के लिए वरदान साबित होता है। ठीक है, अब आप आंसर कर दे 29। ओहो, आंसर तो मैंने किया नहीं ना। आपने आंसर कर दिया प्रतिजीव होता है। ठीक, 29 का आंसर कर दे। पाइका। आपने कहा मैम पाइका क्या होता है? जैसे चुक्कड़ खाने की इच्छा आपकी हुई, राख खाने की इच्छा हुई, चौक खाने की इच्छा हुई, खड़िया खाने की इच्छा हुई, सिगरेट का जो ऐस होता है, राख होता है, वो खाने की इच्छा कर रही है, वही क्या है? वही पाइका होती है। आप लोग ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में देखते होंगे, लेकिन हम क्या प्रेगनेंसी का हैं, हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं स्कूल में जो पढ़ती हैं, आप कहोगे मैम ऐसा ऐसा भी बच्चे करते हैं, वो पेंसिल की नोक खा लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगली बच्चा अपना पेंसिल रखा है स्टूल पे उठा करके उसकी नोक तोड़ करके खा जाएंगे, चाक खा लेते हैं, अपने अपने घर से चुक्कड़ लाएंगे, सब खा जाते हैं, मतलब कुछ भी वो सब खा लेते हैं। हम कहते भैया तुम लोग कहीं डॉक्टर से दिखा लो, अपने कैल्शियम वैल्शियम आयरन वायरन की चेक करवा लो एक बार। इन सारी चीजों से ये सारी चीजें होती हैं। चलो प्रेगनेंसी में हम मानते हैं, चलो ये सारी चीजें होती है। अभी यहाँ पे देख लो, उसमें भी गर्भवती महिला में किसकी कमी ये हो सकती है? पाइका खाने की अगर आपकी इच्छा हो रही है तो किसकी कमी होगी? आप जानते हो कि मैम आयरन की कमी होती है, तो हमारे अंदर ये सारी चीजें होती हैं। गांव के बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, आप लोग स्थिति जानते हो, बहुत ही मतलब एकदम निम्न तबके के बच्चे आते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अब करोगे क्या, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये है वो है, तमाम चीजें हैं। भाई अगर जरा सा भी सक्षम बच्चा होगा तो वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आप लोग स्थिति समझते हो।
ठीक, बहुत से लोग गांव से जुड़े भी होंगे जो चीजें देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के थोड़ा सा ये लगता है, खैर चलो कोई नहीं। 30 का आंसर करते। इसीलिए कहते हैं आप लोग टीचर होकर के जाना जिस स्कूल में, वहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से अपना 100% देना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नीचे तबके से, बहुत ही गरीब घर से बच्चे आते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ करके जाते हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं भाई? उनके उद्धार के लिए जा रहे हैं ना। तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, और वो पढ़े ना पढ़े, ठीक है। और ऐसा है भी नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते भी हैं, ठीक है। पढ़ने वाले उसी में बच्चे हैं जो इतने टैलेंटेड है कि आप कह ही नहीं सकते हो कि सरकारी विद्यालय का बच्चा होगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। अरे पढ़ाई क्यों नहीं होती? बच्चा पढ़े तब तो। प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा पढ़ेगा तो तुम नहला के भेजोगे, ड्रेस पहना के भेजोगे, सब कुछ करा के भेजोगे। और यहाँ बच्चा आ रहा है तो पता चले इस तरीके से नाक से नोजी बह रही है, बाल नहीं बंधे हुए, कपड़े फटे हुए हैं, शरीर से स्मेल आ रही है। तो ये क्या है? गार्जियन की लापरवाही, सब बच्चे नहीं है, ठीक है। तो जब आप सही से करोगे तब तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। केवल चलो जाओ खा करके आ जाओ, ठीक है, तो ये करने थोड़े आते हैं। आंसर करिए, खैर खैर छोड़िए। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, उपयुक्त सभी। 30 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर किया मैम, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की कल्याण करनी चाहिए, ठीक है, व्यवस्था करनी चाहिए, कल्याण नहीं, ठीक। 31 का आंसर कर दे क्या होगा? कितने माह तक कोशिका विकास को कहा जाता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कर दे। आप लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैंने 100 क्वेश्चन का सीरीज दिया था। वो क्वेश्चन कैसा था? उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। जो ना देखा हो जाकर के देख लें। कितने मंथ पे दिल धड़कता है, कितने पे क्या होता है, सारी चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो आपने आंसर किया मैम, 2 माह में क्या होता है? आप लोग 3 परत होता है किसके? आपने कहा मैम 3 स्टे परत होती है, कौन कौन सी? तो आपने कहा मैम एक्टोडर्म होगा। इस तरीके से भ्रूण के 3 लेयर होते हैं। तो बाहर का क्या होगा? एक्टोडर्म होगा। मध्य का मेसोडर्म होगा। एंड अंदर का क्या होता है? एंडोडर्म होता है। क्या होता है? एंडोडर्म होता है, ठीक। ये 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। आप जरा सा आंसर कर दें कि 2 माह तक के शिशु कोशिका विकास को हम भ्रूण कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आपने कहा मैम उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। क्या कहते हैं? EMBRYO, क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं या एम्ब्रायो कहते हैं, ठीक है। भ्रूणावस्था कब से कब तक होता है? आपने कहा मैम 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक होता है। कितना होगा? 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक होता है, या 2 चंद्रमास के बाद तक चलती है। अब आप कहोगे मैम चंद्रमास कहाँ से आ गया? तो यस आ गया। कहाँ से आ गया? 2 चंद्रमास तक चलती है। आप लोग देखते हो ना कि 10 चंद्रमास हम लोग ये प्रेगनेंसी का ड्यूरिंग होता है। ड्यूरिंग समय मतलब समय होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 9 मंथ होता है, 10 चंद्रमास होता है, 280 डेज होते हैं, एंड 37 से 40 वीक होता है। आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो उसी में कब तक चलेगा? तो 2 चंद्रमास तक चलता है, ठीक है। इस तरीके से भी आपको पढ़ाई करनी है। 32 का आप आंसर कर दे क्या होगा? स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है शुक शुक्राणुत्सर्जन, शुक्राणु एस्पर्मिएशन, और एस्पर्मियोजेनेसिस। कभी कभी तरह शब्द कठिन कठिन देते गुस्सा ही लगता है। 32 का आपने आंसर कर दिया मैम, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। 33 का आंसर कर दे। सेंसरी मोटर अवस्था है 0 से 2 मंथ, 0 से 3 मंथ, 0 से 1 मंथ, और 0 से 2 ईयर। यहाँ पे ईयर होगा, मैंने गलती से मंथ पढ़ दिया। आप आंसर कर दी क्या होगा? 33 का आपने आंसर कर दिया मैम, 33 का हो जाएगा डी। और डी यानी आपका 0 से 2 ईयर हो जाए। इसका मैं सबका सन बताना चाहूंगी, सन कह रही हूँ, ईयर बताना चाहूंगी। आपने कहा मैम ये किसने दिया है? तो आपने कहा मैम ये संज्ञानात्मक विकास है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। किसने दिया है? आपने कहा मैम पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? पियाजे ने दिया। मैंने गलत देखा, छोटी की मात्रा होती, ठीक है। किसने दिया? जिन पियाजे महोदय ने दिया। 4 स्टेज इन्होंने बताया। कौन कौन से? आपने कहा मैम 4 स्टेज इन्होंने बताया। पहला क्या इन्होंने बताया? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होगा? सेंसरी सेंसरी मोटर, ठीक है। दूसरा क्या बताया? प्री ऑपरेशनल। क्या हुआ? प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तीसरा क्या बताया इन्होंने?
कंक्रीट, क्या बताया, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक। चौथा क्या बताया इन्होंने, फॉर्मल ऑपरेशनल। आपने कहा मैम हिंदी में नाम बता दो। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चारों का स्टेज क्या है, आपने कहा मैम जन्म से 2 साल है, क्या है, 0 से 2 ईयर है, ठीक। फिर 2 जहां से खत्म होता है वहीं से उठा लेते हैं, 2 ईयर से लेकर के 7 ईयर है। फिर यहाँ 7 से खत्म हुआ, 7 से लेकर के 12 ईयर है, कहीं 12 देता है, कहीं 11 देता है। और यहाँ पे 12 से लेकर के 15 कहीं देता है, कहीं एडल्ट तक देता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसका स्टेज हम लोगों ने पढ़ लिया, आपने कहा मैम हमने जीन पियाजे को पढ़ लिया, ठीक। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग खुद भी बता रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। 34 का आप आंसर कर दे, क्या होगा इसका ट्रिक, क्या है, सबने पूजा मूर्ति आपकी। क्या, आप बस यही 2 लाइन याद कर लो, मैंने इसीलिए लिख लिया फटाफट, मैंने याद किया, ठीक है। क्या, सबने पूरा की मूर्ति आपकी, या सबने पूजा की मूर्ति आपकी, पूजा ही लिख लेना। सबने पूजा मूर्ति आपकी, ठीक, मूर्ति आपकी। आप कहोगे मैम ये कैसे ट्रिक हो गया, तो सबने मतलब संवेदी गामक अवस्था, पूजा मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक मतलब मूर्ति, और आपकी मतलब आपकी मतलब अनौपचारिक हो जाता है, आप ये भी पढ़े हो, या अमूर्त संक्रियात्मक हो जाता है। इस तरीके से करके आप याद कर लोगे, एज तो ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, इस तरीके से जहां खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है। अब इसका आंसर कर दे 34 का। इतना इजी करके मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, शायद आप लोगों को इस तरीके से कोई पढ़ाया हो या पढ़ते हो। मैं चाहती हूँ कितने इजी मतलब तरीके से आप लोग को तोड़ दूं, कि मतलब प्रश्न को, शब्द को तोड़ दूं, कि आपको इजी गोइंग एकदम समझ में आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं आप पढ़ रहे हो तो बताओ मेरी क्या ही गलती है। इतना मतलब हार्ड ड्यूटी करने के बाद पूरा एकदम दिन अब बीत जा रहा है, घर पे आते आते 4:45 हो जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग का एक दिन भी क्लास नहीं बंद हो रहा है। आप लोगों को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, चलो अगला व्यक्ति मेरे लिए अगर कर रहा है तो मैं अपना 100% दूँ, पढ़ाई करूँ। पुराना पिछला वीडियो भी आप लोग देख करके पढ़ाई कर लिया करो, उसमें भी गाना नहीं गाया गया है, उसमें भी चीज़ें पढ़ाई गई। बस ये है कि हाँ, आज आप लोगों को पेज एकदम क्लियर मिल रहा, उस समय आप लोग को पेज क्लियर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ब्लर मिलेगा, बस इतनी ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी सारा कुछ यही है, हम ही पढ़ाए हैं, कोई और नहीं पढ़ाया है। लेकिन आपको नहीं पढ़ना है भाई तो हजार बहाने हैं। आजकल आप लोग खूब दीपावली मना रहे हो, चलो मनाओ, ठीक है। आयोग इधर एग्जाम की तैयारी कर रहा, आप दीपावली की तैयारी करो। 34 की आंसर करें। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है जिन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन एंड पावलोव। आप आंसर करें 34 का, क्या होगा। 34 का आंसर होगा मैम संज्ञानात्मक विकास, हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो जिन पियाजे ने दिया है, किसने, जिन पियाजे ने दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि जिन पियाजे जो थे, इन्होंने अपने उसको प्रमुख विचार को कई स्टेज में बांटा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूंगी। सिद्धांत को इन्होंने कुछ विचार निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे क्या है, निर्माण और खोज। क्या है, निर्माण और खोज, ठीक है। निर्माण और क्या है, खोज, ठीक। दूसरे पे क्या है, तो दूसरे में इन्होंने किया कार्य क्रिया का अर्जन। क्या किया, कार्य, आप लोग चाहो तो पेन लेकर के लिख लेना, कार्य क्रिया का अर्जन। क्या, कार्य किया क्रिया का अर्जन। इसके अंतर्गत क्या होगा मैम, इसके अंतर्गत होता है, 2 होता है। नंबर 1 क्या होगा, सातवीकरण होगा। क्या होगा, सातवीकरण होगा, यानी एसिमुलेशन होगा। और दूसरा क्या होगा, तो आपने कहा मैम दूसरा व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना होता है। मतलब किस एज में बच्चा होता है तो क्या क्या चीजें करता है, यहाँ पे निर्माण करेगा, खोज करेगा पहले स्थिति में, यहाँ कार्य का अर्जन करेगा, कार्य क्रिया का अर्जन करेगा, जैसे आत्मसात करण करके, ठीक है। फिर व्यवस्थापन तथा संतुलन संतुलन स्थापित करके, फिर नंबर 3 क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेज हो जाता है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। इसमें क्या होगा, इसी में वो चारों स्टेज आ जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज होगा, सेंसरी मोटर हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, और क्या होता है,
कॉन्क्रीट हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा, फिर फॉर्मल हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, तीसरे स्टेज में आएगा। इन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने स्टेज को बताया है। आप लोग अगर कहोगे तो मैं अपने नोटबुक से फ़ोटो खींच करके पढ़ा दूंगी। मैं सब बहुत विस्तार से लिख करके जब मैं पढ़ी थी तो मैं वो रखी हूँ। अगर आप कहोगे किसी दिन मुझे लगेगा, आप लोग कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। 35 थ्योरी तो मुझे पढ़ाने से डर लगता है, आप लोग भाग जा रहे हो थ्योरी के नाम पे। अब मुझे भी सच में लग रहा है कि थ्योरी बंद बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। मैं सोची थी 11-12 की किताब करा दूंगी, ठीक। आप लोगों का एक किताब नहीं मिला था, भाई मेरा आ रहा दीपावली में एनसीईआरटी की बुक लेकर के आ रहा है, मुझे वो भी पढ़ाना है। लेकिन किसको मैं पढ़ाऊँ, दीवाल को? केवल अकेले घर में अपने चारों तरफ से रूम बंद करके अपने आप को मोबाइल में पढ़ा लूँ जब आपको देखना ही नहीं है तो? खैर चलो कोई बात नहीं, आप लोग मौज मस्ती करो। 35 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? फ्रॉयड, वाटसन, लेजारस एंड कार्ल जूंग। आप आंसर करें 35 का क्या होगा। तो आपने कहा मैम फ्रायड जो है ये क्या है, निम्न में से समायोजन का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। बाकी वाटसन, लेजारस और कार्ल जूंग या यूंग इन्होंने सबने किया था। 36 का आंसर करें। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तिका किसने कहा था? मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्रिक के साथ बताया था कि किसने कहा। आपने कहा मैम बालक क्या है, रूस गया है। क्या है बालक? आप लोगों को ट्रिक याद आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि यशोदा मैया होती हैं, गोकुल ओकुल वाले रूठने को रूसना कहते हैं, रूसना कहते हैं, रूस गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहोगे मैम बालक रूस गया, तो टीचर उसे पढ़ा रहा था, कुछ बोल दिया गुस्से में, बालक क्या हो गया, रूस गया। तो बालक उसे मनाने के लिए कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मस्तिष्क ही जो है, तुम्हारा मन ही जो है हमारी पाठ्य पुस्तक है। तुम्हारे मन में क्या लिखा है, क्या चल रहा है, वो हम यहीं से पढ़ ले रहे हैं। किसने कहा? तो आपने कहा मैम ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। जब बच्चा रूस गया तो टीचर ने ये बात बोल दी। किसको किसको ट्रिक याद आ रहा था, जरा बता देना तो कि यस मैम हमें ट्रिक याद आ रहा था। 37 का आंसर आप कर दें। डैश 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 के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। स्टेनले हॉल ने कह दिया, फ्रॉश ने कह दिया, अरिस्टोटल ने कह दिया एंड हर्लॉक ने कह दिया। 37 का आप आंसर कर दें। किसने कहा? आप आंसर कर दे 37 का। कि मैम ये सारी चीजें जो भी आप बता रही हो किसने कह दिया, हम लोग तो जाने ही नहीं, आप लोग जानो किसने कहा। तो आपने कहा मैम हम जान गए। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था, ठीक है। 37 का आप आंसर कर दिए। अब आप आ जाओ 38। अब आपका 50 क्वेश्चन करा करके मैं वीडियो क्लोज कर दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा तो सैटरडे, सैटरडे के दिन तो ये चलेगा ही ना, क्यों, यस सैटरडे के दिन ही चल रहा है। आप लोगों का संडे को मैं संडे टेस्ट सीरीज लाऊंगी, आप लोग उसका तो वेट करते ही हो। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है, क्या कहा? विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंगेज, स्लोपी अवस्था, क्या कहा था उन्होंने? तो आपने कहा मैम उन्होंने गैंगेज कहा था। क्या कहा था? गैंगेज कहा था। ये सारे जो भी गैंगेज हो गए, ये सारी चीज़ों के जो मुख्य मुख्य नाम होता है, निकनेम है, इससे आप लोग क्वेश्चन रट लेना। कितना एज पे होता है? आपने कहा मैम 6 से 12 ईयर की अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे हम क्या क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्टोर करने की प्रवृत्ति होती है, यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, कैसे चिड़िया उड़ रही, कैसे फैन चल रहा है, मैम मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, ये सारी चीजें प्रवृत्ति किस में दिखती है? तो इन्हीं की एज में दिखती है, ठीक है। 39 का आंसर करें। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड बुढ़ापा में। 39 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैम 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा घर में सबकी चीजें सीखता है। जैसे आप बोलोगे ऐसे बोलेगा। आप साड़ी पहनोगे, साड़ी पहने, मैं हमेशा कहती हूँ वो दुपट्टे की साड़ी पहनेगा, कुछ भी करेगा लेकिन करेगा जरूर। आपकी नौटंकी सीख सीख करके आपकी चीजें रिपीट करता है। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, आधा होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो आपने कहा मैम 4 मंथ का अगर बच्चा है या एज है उसकी, तो बालक का वजन कितना हो जाएगा? 2 गुना। 1 साल में कितना हो जाता है? आपने कहा मैम 3 गुना होता है, ठीक है। 41 का आंसर कर दे आप लोग। 41 का आंसर आप कर दें। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, यानी इवेल्युएशन है। आपने आंसर कर दिया मैम। मूल्यांकन का अर्थ ही क्या है? अर्थ किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है जिसमें उसकी त्रुटि एवं लाभों का ज्ञान हो सके। मूल्यांकन शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का
सर्वोच्चतम स्तर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इवैल्यूएशन आंसर हो जाएगा। 42 का आप आंसर कर दें। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कन्वेंशनल स्तर है, उत्तर कन्वेंशनल स्तर है, पूर्व कन्वेंशनल स्तर है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 42 का क्या होगा? तो आपने कहा मैम 42 का हो जाएगा सी, यानी पूर्व कन्वेंशनल स्तर हो जाएगा। 43 का आप आंसर कर दें। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान स्थानांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 43 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम, 43 का हो जाएगा सी, नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव व अर्थ खोजने से होती है। तो 43 का आपने आंसर कर दिया सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक, 44 का आंसर कर दे। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है, क्या है? बाल अध्ययन में अनुसंधान यानी रिसर्च में सूचना एकत्रित करना, यानी सूचना को हम इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली की पड़ताल कर रहे हैं, प्रपत्रों में से एक है, यानी ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो क्या होगा? सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं, विवादित है, तो क्या होगा? आपने कहा मैम ये क्या होगा? यह कथन बिल्कुल भी सत्य है। क्या है? यह कथन बिल्कुल भी सत्य है। ठीक है, 45 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट का प्रारंभ होना, प्रथम शब्द, पठन और चलना। क्या नहीं होगा? आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम जो इसमें से हो जाएगा, पठन नहीं होगा, बाकी मुस्कुराहट का प्रारंभ होना, प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि ये सारी चीजें जो भी होता है बच्चों में सार्वभौम परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पठन वाली चीजें नहीं हो जाएगी। 46 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, डैश 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 समूहों के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय एंड संरचनात्मक। आप आंसर कर दे 46 का क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, 46 का हो जाएगा बी, यानी औपचारिक हो जाएगा। क्या होगा? औपचारिक हो जाएगा। 47 का आंसर कर दे। फटाफट आप लोगों का मैं 50 क्वेश्चन करा दी। ठीक है, आंसर कर दे। 47 का क्या होगा? कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। प्रभावी, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, समकलनात्मक। 47 का आंसर कर दे। 125 क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगी। ठीक, तब आप लोग का 50-50 हो जाएगा, फिर किसी दिन मैं आधा और करा दूंगी। ठीक है, तो आप 47 का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने 47 का आंसर कर दिया मैम सी, शिक्षाप्रद हो जाएगा। मैं मूड बना के आती हूँ, इतना नहीं इतना करा दूंगी, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो मुझे लगता है ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, लेकिन आप लोग को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। 48 का आंसर करें। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक, आज मैं आप लोग को एक रीजनिंग का सवाल पूछ रही हूँ। आज जो भी डेट होगा, ठीक है, मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। आज क्या है? विश्व खाद्य दिवस है। अब आप लोग बताओगे कि किस दिन विश्व खाद्य दिवस था, जिस दिन मैम ये क्लास रिकॉर्ड की है? जरा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो। ठीक है, क्या है? विश्व, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था और कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, सब किया था। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस के दिन आप लोगों का वीडियो शूट हो रहा है। तो विश्व खाद्य दिवस कब था? आप जरा सा बता देना। ठीक है, मुझे सडनली याद आया, मैंने कहा आपसे पूछ लेती हूँ। 48 का आंसर करें आप। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। बच्चों के, बूढ़ों के, मरीजों के, गर्भवती महिलाओं के, किसके लिए कार्य करेगी? तो आपने आंसर कर दिया मैम 48 का, तो हो जाएगा बच्चों के लिए। आप इसका आंसर तो करो ही करो, आप मुझे आंसर दे दो 48 का, यानी यूनिसेफ का मुझे फुल फॉर्म बता दो, स्थापना कब हुई बता दो, मुझे हेडक्वार्टर बता दो, इतना चीजें आप बता दो। आपने आंसर कर दिया मैम, इसका आंसर कर दिया क्या विश्व खाद्य दिवस का? तो आपने कहा मैम 16 अक्टूबर होगा। क्या होगा? 16 अक्टूबर के दिन आप लोग का मैंने क्लास शूट किया, मैंने कहा पूछ लेती हूँ। ठीक है, इससे समय कहाँ मिलेगा? अच्छा, चलो अब आंसर करो, यूनिसेफ के बारे में बता दो। आपने कहा मैम UNICEF। अब आप फुल फॉर्म बता दो मैम। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये क्या है? यह एक मैम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय
संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह किसका एक अंग है मैम? तो यह यूएनओ का एक क्या है? अंग है। ठीक है, क्या है? एक अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी मैम? तो 11 दिसंबर। क्यों, जरा सा बता देना, डेट मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, मुझे कन्फ्यूजन है डेट पे, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। क्या 1946? तो 100% सही है, लेकिन डेट पे जरा सा डाउट है, एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलो 49 का आंसर कर दो। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का कार्य करती है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, और WHO हो गया। ठीक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, एंड यूनिसेफ हो गया। आप कहोगे मैम यूनिसेफ के बारे में तो अभी आप बता कर जा रही हैं। यस, तो यही तो क्या आंसर हो जाएगा? आपने कहा मैम इसका हो जाएगा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या होगा? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। 50 का आंसर कर दो। कितना बड़ा है जी 50 वाला क्वेश्चन, आप आंसर कर दें। ओफो, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान, जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकना, चेचक मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है किसका? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का, उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। आप आंसर कर दे 50 का। क्या होगा? आज क्या है? धनतेरस है। आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप कहोगे मैम लास्ट वीडियो में शूट कर रही हैं। चलो भाई, लास्ट में ही याद आ गया, मैंने कर दिया, आप लोगों को शुभकामनाएं दे दी। ठीक, आप लोगों को भगवान खूब धन दे, समृद्धि दे, विद्या दे, धन दे, बल दे, सब कुछ भगवान आपको दे। आप चाहें खूब शॉपिंग करें। ठीक है, मेरे हिस्से का भी शॉपिंग आप कर लें। ठीक, भगवान करें इस दीपावली आपको खाली खाली जाए, अगले दीपावली में आप अपने सैलरी के साथ जाएं शॉपिंग करने। ठीक है, मेरी यही भगवान से कामना है, लेकिन ऐसे कामना नहीं पूरी होगी, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया मैम, सी हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के होता है। ठीक है, अब आंसर करें 51 का। 51 का आंसर कर दे। अगर मेरे कहने से हो जाता तो मैं रोज आप लोगों को सुबह शाम उठ करके कहती भगवान बच्चों की नौकरी लग जाए ये लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना, तुलसीदास ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ठीक है, यानी कर्म हमारा प्रधान होता है। हम कर्म ना करें और फल की इच्छा करें तो ये भी तो बेईमानी होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? हमारे सामने अगर खाना प्लेट सजा करके रखी हो और अगर मैं अपने हाथ से लेकर के खाना को मुंह तक ना ले जाऊं निवाले को, तो क्या खाना मेरे मुंह में भगवान डालेंगे? तो आपको कर्म करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि कर्म प्रधान विश्व कर ही राखा। ठीक है, तो ये चीजें तुलसीदास वाली चीजें सही है कि हम जब कर्म, भगवान ने हमारे सामने अवसर दिया है, भर्ती निकाली है। ठीक है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन वैकेंसियां निकली हुई है, DSSB की है, TGT की है, LT की है, PGT की है, सब आप लोग फॉर्म फिल कर रखे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई तो एक मिलेगी। ये क्या है? यही कर्म है। जब हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। भगवान हमारे सामने अवसर रखे हुए हैं। ठीक है, उस अवसर को हम लोग सो करके फेस्टिवल में कमा दें, भाई हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आंसर करो 51 का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से अधिक एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है। कब किया है जरा सा आप बता दो। 51 का क्या हो जाएगा? आपने आंसर कर दिया मैं मई 1974 से। कब? मई 1974 से। जल्दी जल्दी आंसर करो। कठपुतली है, क्या है? श्रव्य सामग्री है, दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, उपरोक्त सभी है। तो आपने कहा मैम ऑडियो विजुअल एड्स होता है, यानी दृश्य भी है और श्रव्य भी है। क्या? पपेट है, यानी कठपुतली है। 53 का आंसर करें। मेरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड या छड़ कठपुतली, छाया कठपुतली, अंगुली कठपुतली, ये सब शैडो के प्रकार, उसके प्रकार होते हैं। किसके? पपेट के। आप लोग पढ़ लेना, ये सब प्रकार होते हैं। सॉरी, खाली पेट देखो किस तरीके से डकार आ रही है। जल्दी जल्दी मुझे फ्री कर तो मैं जा करके खाना खा लूं। आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा छाया कठपुतली। क्या होगी? छाया कठपुतली। सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा? आपने कहा मैम स्ट्रिंग कठपुतली हो जाएगी। मेरियोनेट्स और किस नाम से जानते हैं? तो स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको? स्ट्रिंग को। छाया को क्या कहते हैं? तो आपने कहा मैम शैडो पपेट कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कठपुतली के प्रकार है। 54 का आंसर कर दें। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपके पास संदेश भेजा और आपने प्राप्त किया, तो उस कड़ी को हम क्या कहेंगे? ये कौन है जो हम भेज रहे हो और आप पा रहे हो, तो बीच में कोई तो होगा।
कि ऐसे मैंने पढ़ लिया आप अपने घर में पा गए। तो माध्यम होगा, संदेश भेजने वाला होगा, संदेश पाने वाला होगा और प्रतिपुष्टि होगी। क्या होगा जरा सा आप विचार करके बताना। तो मैंने भेजा आप पा गए, तो कुछ तो माध्यम रहा होगा। मैं बस से भेज दी, बस पे बैठा के भेज दी कि जाओ मेरे बच्चों के घर चले जाओ, कि एरोप्लेन में भेज दी, कि हवाई जहाज में भेज दी, कहाँ भेज दी बता दो। तो आपने कहा मैं माध्यम होगा, कोई क्या होगा, माध्यम होगा जिसके द्वारा चल के जाएगा। और वो माध्यम क्या है? इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सारे क्या है? माध्यम है। ठीक है, 55 का आंसर कर दो। 55 आज नहीं निकला, ठीक है। डैश 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 प्राकृतिक बहुलक है, विटामिन है, खनिज है, वसा है, प्रोटीन है। आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने कहा मैं प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है यानी पॉलीमर है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक बहुलक है यानी पॉलीमर है। 56 का आंसर कर दे। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा किसने दी है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैं क्या करूंगी? याद आया आप लोगों को? आपने कहा मैम अगर हमें आपके साथ काम करना है या मुझे आपके साथ काम करना है तो मैं क्या करूंगी? पहले आप लोगों में मैं क्या करूंगी? आप लोगों को ये जो है स्मिंजर, ठीक है, क्या है? डगलस स्मिंजर है। हम क्या करेंगे? आप लोगों के काम में सुधार लाएंगे, आप लोगों को उस योग्य बनाएंगे ताकि आप मेरे साथ काम कर सको। आपको मैं सिखाऊंगी, तब तो हम लोग एक साथ काम मिल करके करेंगे। ये मैंने कुछ ट्रिक तो बताया था, आप लोग जरा सा ये बता देना और याद कर लेना, ठीक है। तो आप आंसर कर दिए मैम। हो जाएगा इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। 57 का आंसर कर दो। जल्दी जल्दी हम लोग का ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? सरल से जटिल, करके सीखना, अमूर्त से मूर्त, और क्या होगा? भाग से समग्र। आप बता दे क्या होगा 57 का आंसर। तो आपने कह दिया मैम करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्यों? यही तो होता है। तो यस मैम, लर्निंग बाय डूइंग ही होता है। 58 का आंसर करें। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इसने इसमें से क्या कहा जाता था? मतलब जब गृह विज्ञान विषय के रूप में आया था, शुरू हुआ था, तो पहले चरण में से क्या कहते थे? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम इसे क्या कहते हैं। आपने कहा मैम इसे हम घरेलू विज्ञान यानी डोमेस्टिक साइंस कहते थे। आज भी आप लोग देखते हो डीएसएसबी की जगह निकलती है तो उसमें यही चीजें लिखा होता है। क्यों? 59 का आंसर कर दें। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। आसपास पूछ रहा है, इस तरीके से अगर प्रांग का कलर वेलम बना दें तो आसपास यानी ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो कलर हो गया उसकी बात कर रहा है। तो आसपास का जो कलर होगा उसे क्या कहेंगे? मोनोक्रोमैटिक कहेंगे, सदृश यानी एनालॉगस कहेंगे, प्रकाश कहेंगे, या पुनरावृत्ति कहेंगे। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने कहा मैम एनालॉगस कहेंगे। क्या कहेंगे? एनालॉगस कहेंगे या सदृश कहेंगे। क्या कहेंगे? सदृश कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो अपोजिट होता है। तो आपने कहा मैम इसे क्या कहेंगे? जरा सा बता दो आप लोग कमेंट बॉक्स में करो, मैं ही सब बता दूं क्या? आपने कहा ह्यू क्या होता है? तो आपने कहा मैम जो ह्यू होता है ये कलर नेम होता है। रेड हो गया, पीला हो गया, ब्राउन हो गया, सारी चीजें क्या है? आपने कहा मैम इसे ही तो हम ह्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्यू कहेंगे। और आपने कहा मैम मोनोक्रोमैट क्या होता है? तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बनाया था। चलो यहाँ क्या बनाओ यही देख लो। ये सारी चीजें क्या हो गई? आपने कहा मैम ये पूरा रेड रेड है, ये मोनोक्रोमैट है। पूरा डार्क डार्क डार्क, फिर लाइट लाइट लाइट, डार्क से फिर लाइट लाइट लाइट, यही क्या है? यही मोनोक्रोमैट होता है। क्या होगा? एक दृश्य सदृश होता है, इसी को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैट कहते हैं, ठीक है। 60 का आंसर कर दो। जल्दी जल्दी करो आप लोग, 1 घंटा 2 मिनट हो गया, यही लास्ट कर दे रहे हैं, ठीक। 60 पे लास्ट कर दे रहे हैं, बाकी मैं उस पार्ट में देख लूंगी। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी के बुरादा का, फेविकोल का, लाख का। आप आंसर कर दो, यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो 60 का आपने कर दिया मैम पुटीन अथवा मोम का। क्या होगा? पुटीन अथवा मोम का। एक बार फिर से आप लोगों को ढेर सारी धनतेरस की शुभकामनाएं। सब लोग अपने घर में संपत्ति, धन धन समृद्धि जो भी होता है, धन विद्या बुद्धि बल, सब कुछ भगवान आपको दे, लक्ष्मी माता आपको दे, ठीक है। आप नौकरी पाओ इस बार 2026 आपका खुशियों भरा हो, ठीक है। इस बार तो चलो जैसे तैसे बीत रहा है, लेकिन 2026 में आप अपनी सैलरी लेकर के जाओ, धनतेरस पे शॉपिंग करके लाओ, ठीक है। फिलहाल इसके साथ में यही शुभकामना के साथ में हम आपके क्लास को क्लोज करना चाहती हूँ, ठीक। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।